नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दिल्ली में अनलॉक पार्ट 3 पर दिल्ली सरकार ने फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक की घोषणा की, जिसके तहत दिल्ली वालों को कई चीजों में रियायत दी गई है। हालांकि कुछ चीजें पूरी तरह बंद रहेंगी तो कुछ चीजों पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। पिछले हफ्ते दिल्ली में बाजारों और मॉल को वैकल्पिक दिनों यानी ऑड इवन के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई थी। उससे पहले अनलॉक की शुरुआत कारखानों को खोलकर की गई थी। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब तीसरी लहर को लेकर तैयारियां चल रही हैं। स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। पिछले हफ्ते ऑड इवन था, आज कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं पर विजिटर्स अभी फिलहाल अलाउड नहीं होंगे। दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाता हूं। कल हम लोगों ने लगभग 22 नए ऑक्सीजन प्लांट उनका उद्घाटन किया, परसों ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन किया। कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेकर चल रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली अनलॉक पार्ट 3 में क्या क्या खुल रहा है। तो कल से यानी 14 जून से दिल्ली अनलॉक हो रही है। सरकारी दफ्तर में ग्रेड 1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे। ग्रेड 1 के अलावा बाकी स्टाफ 50%, ऑफिस में 50% वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से काम करेंगे। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। प्राइवेट दफ्तर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप बिना ऑड इवन के खुलेंगी। जनरल स्टोर की दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 से लेकर शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट ट्रायल बेसिस पर 21 जून तक खोले जा रहे हैं। सड़क के किनारे साप्ताहिक बाजार लगाने की इजाजत नहीं होगी। शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। हालांकि यहां पर थोड़ी ढील दी गई, लेकिन 20 लोगों की सीमा तय की गई है। कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। दिल्ली मेट्रो इस दौरान 50% क्षमता के साथ चलती रहेगी। डीटीसी और क्लस्टर बसें 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब में अधिकतम 2 यात्रियों को इजाजत दी गई है। मैक्सी कैब में 5 और आरटीवी में 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति है। धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली में क्या क्या लॉक रहेगा। दिल्ली में किन किन चीजों पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस दौरान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी इस दौरान बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क नहीं खुल सकेंगे। बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और स्पा बंद रहेंगे। जिम, योग संस्थान, पब्लिक पार्क, गार्डन को खोलने की इजाजत नहीं होगी।
दिल्ली में अनलॉक 3 सोमवार सुबह से शुरू हो रहा है और इसमें दिल्ली सरकार ने कई चीजों को छूट दी है। जैसे कि अभी तक दिल्ली के बाजार ऑड इवन के हिसाब से खुलते थे, लेकिन अब अगले एक सप्ताह तक इन बाजारों को खुलने की इजाजत दे दी गई है। यानी कि ये सुबह 10 बजे से 8 बजे तक ऑड इवन के साथ नहीं बल्कि तमाम दुकानें अब खुल पाएंगी। पिछली बार ऑड इवन के हिसाब से दुकान खोलने की इजाजत दी गई थी। इसके अलावा रेस्टोरेंट को भी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत अनलॉक 3 में दे दी गई है। साथ ही धार्मिक संस्थान और साप्ताहिक बाजार भी अब खोले जा सकेंगे, लेकिन साप्ताहिक बाजार में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार को ही खोलने की इजाजत होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थान भी खुल सकेंगे, लेकिन उसमें कोई श्रद्धालु नहीं जा सकेगा, सिर्फ पूजा पाठ की इजाजत अभी तक रहेगी। इसी के साथ ये भी समझ लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी खोलने की इजाजत नहीं होगी। उसमें स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, शिक्षा संस्थान होंगे, यानी कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थानों को खुलने की इजाजत होगी, लेकिन श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। दिल्ली अनलॉक पार्ट 3 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस पर कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने दिल्ली सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से उन्होंने पूछा कि जब मॉल और बाजार खोले जा सकते हैं तो मंदिर में श्रद्धालुओं के जाने पर आखिर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन यहां पर भक्तों के या श्रद्धालुओं के जाने पर रोक है। लिहाजा इस पर कालकाजी पीठ के पीठाधीश्वर ने कहा कि ये गलत है। उधर दिल्ली में अनलॉक का ऐलान होते ही सड़कों और बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। गफ्फार मार्केट और सरोजनी नगर में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लोग इतने बेखौफ हो गए हैं मानो उन्हें कोरोना का कोई डर ही नहीं रहा। लेकिन हम सबको यहां पर यह सोचना होगा कि आखिर इस लापरवाही का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। दूसरी लहर इतनी घातक इसीलिए हुई थी कि तमाम लोग कोरोना को लेकर लापरवाह बेपरवाह हो गए थे। लिहाजा अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है तो इसमें संभल कर रहने की जरूरत है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही इशारा करती दिख रही हैं। और दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन में बड़ी भूमिका नजर आ रही है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो सरकारी की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं। देखिए संवाददाता पुलकित नागर की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए और कोरोना का प्रभाव कम हो सके, क्योंकि लगातार ये बात भी कही जा रही है कि एक तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है और अगर तीसरी लहर आती है तो वो भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है हमारे बच्चों को, हमारे अपनों को। उसी को देखते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इसमें प्राइवेट संस्थान की भी अपनी बड़ी भूमिका है। मैं लक्ष्मी नगर में हूं, ये मलिक हॉस्पिटल, और कोशिश ये प्राइवेट संस्थानों के जरिए कि जो लोग आसपास के रहने वाले हैं, जो इन अस्पतालों के आसपास रहते हैं, उन तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके। आपको ये भी समझा देते हैं कि कुछ लोगों में इस बात को लेकर डर भी है कि जब वो वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं तो ऐसा ना हो कि वो संक्रमित हो जाएं। ऐसे में इन प्राइवेट अस्पतालों की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि कई लोग सरकारी संस्थान से बचते हैं। हालांकि सिस्टम वहां पर भी बहुत ज्यादा अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थानों के अंदर किस तरीके के सिस्टम बनाए गए हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की चिंता संक्रमण को लेकर ना हो, उसको लेकर क्या तैयारी है। आप मुझे थोड़ा बताइए कि आपके अस्पताल में जब कोई वैक्सीनेशन के लिए आएगा तो क्या क्या सुविधा मिलेगी और कितने लोगों को आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं। हमारे अस्पताल में पहले भी हम लोगों ने फेज 1 में जो वैक्सीनेशन करा था उसका काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला था। हम लोगों ने 14,000 लोगों को वैक्सीनेट करा था। इस बार का जो फेज 2 वैक्सीनेशन है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि लोग स्लॉट बुक करके आते हैं, जिस वजह से जो भीड़ है ना वो स्लॉट में डिवाइड हो जाती है। तो एक टाइम पे भारी मात्रा में लोग नहीं आते हैं। इनकेस अगर भारी मात्रा में भी लोग आते हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटी है बैठने की, उनको सुविधाजनक वैक्सीन लगाने की, वो इतनी सक्षम है कि हम एक को छोड़ के एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
करते हुए रखते हुए सारी चीजों को हम लोग वैक्सीन लगा सकते हैं। जहां एक तरफ देश में वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में कुछ अस्पताल फीस तय रेट से ज्यादा वसूली कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के 3 प्राइवेट अस्पतालों को तय रेट से ज्यादा फीस लेने पर प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की बैठक में अस्पतालों से 7 जून तक जवाब मांगा गया था, लेकिन अस्पतालों की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। फिलहाल अस्पतालों को फिर से नोटिस जारी किया गया है और उनसे ज्यादा रेट पर फीस लेने के लिए जवाब मांगा गया है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।